भले ही एथियस्ट लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर हम गौर करें ये दुनिया जिस सिस्टमेटिक वे से काम कर रही है और हर चीज को जितनी बारीकी से बनाया गया है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि इस कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने आपके लिए एक वीडियो लाई है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और जितने भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वक्त को जाया ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे वहां में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरियाज ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रुए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें, तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई हैं वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमैक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता।
اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر, تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1,00,000 دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, 1,00,000 دفعہ, بغیر کسی پمپ کے, بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے, 1,00,000 دفعہ, 1,00,000 دفعہ. اچھا, اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں, ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا, یہ آپ کی جو نروز ہیں, خون کی نالیاں, اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے, 1,00,000 کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے, ایک ایک خلیے تک پہنچنا, اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہے, 1,000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلی ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے, آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں, اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلی ہیں.